पाछा पाँव धरे नहीं, पाछा पाँव सूरा बड़ा स्वभाव है, सूरा हूँ करिया आगे धसे, हूँ करिया एक कायर खेले डावे है, कायर पाछा पाँव धरे नहीं। बोलो राम। पाछा पाँव धरे नहीं, पैर को कभी लौटाए नहीं, कभी मोड़ नहीं, पीछे राउंड नहीं मारे, आगे से आगे कदम टू कदम बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़े चलो बढ़े चलो। रसी कहते पाछा पाँव धरे नहीं, सूरा बड़ा स्वभाव। ये सूरा का स्वभाव है। स्वभाव जो होता है वो दुर्ति विक्रम है, स्वभाव बड़ा ही विकट होता है। आदत कहते हैं, नेचर कहते हैं, वास्तविक कहते हैं, जिसे कहते हैं वास्तविक है, स्वाभाविक है। तो संत का ये सहज स्वभाव है, वो वास्तविक होते हैं। वास्तविक होता है, वो सत्य होता है, सदा होता है, नित्य होता है, नूतन होता है। इसलिए उनका स्वभाव है आगे बढ़ता, पाछा पाँव धरे नहीं, सूरा बड़ा स्वभाव, बड़ा सुंदर स्वभाव है उनका। ये स्वभाव किसी के द्वारा थोपा नहीं है। एक तो किसी के द्वारा दी हुई चीज होती है ना। मारवाड़ी में कहावत है, अकल शरीरा उपजर दिया लागे डाम। कहावत है कि नहीं? अकल तो अपने हृदय में उत्पन्न होगी, शरीरा का मतलब शरीर से नहीं, हृदय से। शरीर तो कह देता है, अकल शरीरा उपजे यानी हृदय में उत्पन्न होती है। अकल बुद्धि दिया लागे डाम, करछुल्ले को गर्म करके शरीर के ऊपर कहीं लगाया जाए तो ये डाम, शरीर जल जाएगा, कोई फायदा नहीं। अकल शरीरा उपजे, स्वाभाविक स्वयं में उनके अंदर ये रुचि होती है। ऐसे महापुरुषों में स्वयं ही रुचि होती है, स्वाभाविक साधना करते हैं। देख लो आप, कई कई ऐसे होते हैं जन्मजात भगवान के भजन में लगे हुए, वो स्वाभाविक, वो पहले जन्म में साधना की हुई है। बहुनाम मनता जन्मन, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मना मनते, बहुनाम जन्मनाम अंत्य जन्म ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान मेरी प्राप्ति करता है। तो स्वाभाविक चीज जो होती है वो मिटती नहीं। ज्ञान पुरुष ने एक बहुत बढ़िया बात आज याद आ गई। पुराने जमाना में कुछ ऐसे लोग होते थे, कोई आदमी गलती का काम करता है, गलत करता है, तो सारी जाति पर लोग लांछन लगाते हैं। जाति पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, व्यक्तिगत कोई आदमी खराब हो सकता है। साधु समाज में कोई भेगदारी गलती करता है, इसका मतलब नहीं सब इसका बड़ा खराब है। गृहस्थी में कोई डाकू होता है, इसका मतलब नहीं गृहस्थी सारे डाकू। तो पुराने जमानों में राजपूतों में कोई एक राजपूत लोग प्राय ऐसे ज्यादा, जिनमें कुछ लोग डाकू होते, डाका डालने वाले। दूसरी जाति में भी डाकू होते थे, डाका डालते, मर्डर करके पैसा ले जाते, उसे डाकू कहते। तो हिंजड़े होते हैं ना, तो हिंजड़ों ने सुना कि ये लोग डाका डालते हैं, तो अपने भी डाकू बन जाओ, डाकुओं का वेश धारण करो, और कोई बनियों की बारात आए तो उनके सामने हो जाओ और डाका डालो। हिंजड़ों ने क्या किया, डाकुओं के वस्त्र पहन लिए और बंदूकें ले ली हाथ में। एक कोई सेठ की बारात थी,
बारात में आपको मालूम नहीं है, सोना चांदी से होता ही, आभूषण स्त्रियां जो पहनी हुई नई नई बींदनी, पूरे आभूषणों से वो लदी हुई लदफद, सामने बंदूक कर दिया आगे, भणिए बेचारे डर गए। उन्होंने कहा खबरदार रुको, दे दो सब। चिंता हो गई, देखो देना ठीक है, मार देंगे लोग। तो उसमें से एक कोई राजपूत बेटा था, उसने विचार किया साले मतलब ये बंदूक कर दिए सामने, कैसे करें। लेकिन उनका जो स्वभाव होता ना, बंदूक के लिए भी नाचने लगे वो। तो बढ़िया को पता नहीं लगा, बढ़िया तो बेचारे भोले भाले थे। उस राजपूत ने पहचान लिया, साले इंजड़ो तुम क्या लुट सकोगे बरात को। इंजड़े बेचारे सारे डर गए, बंदूक के नीचे रख दी, अंदाजा गलती हो गई, हमको कुछ दो। हाँ नहीं मांग लो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम बरात लूटना चाहते हो, तुमको पता नहीं। तो स्वाभाविक जो होता है ना, वो सामने आएगा चाहे कुछ भी हो। इंजनों का स्वभाव क्या, नाचना कूदना गाना, और क्या ताली पीटना। ताली पीटने लगे, बंदूक लिए हाथ में ताली पीटने लगे, पहचान लिया। तो थोपी हुई वस्तु जो होती है वो सामने आती। इसलिए क्या कि हम भक्ति में हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, इसका एक ही कारण है कि महात्माओं के द्वारा तुम्हारे ऊपर थोप दिया, आध घंटा राम राम करो थोप दिया, 15 मिनट राम राम करो थोप दिया तुम्हारे ऊपर, तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हारा स्वाभाविक जो है अंदर स्वभाव जो वो जगत का वासना का है, तो वो बार बार वही उभरता वही सामने आएगा, कितना ही करे तो क्या। लेकिन जो स्वाभाविक तुम्हारे अंदर जो गुण है वो सत्य का जो बीज है स्वाभाविक है, हो नहीं जाता। परंतु फिर भी मान लो ऐसा है, हाथ की बात नहीं, क्योंकि जीव जो है जन्म कायर खेले डाव, आगे चलते हैं, कायर है, मौका देखते हैं, अवसर देखते हैं, लेकिन वो मौका नहीं, वो तो आप जाते हैं, भागते हुए जाते हैं, मर जाओ तो मर जाओ, कोई बात नहीं।